दोस्तों नमस्कार। नमस्कार जय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टीना मैडम। दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के इस जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। एक जोरदार तालियां अपने लिए होनी चाहिए। और दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ इस पैनल पे उपस्थित हमारे सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर है दोस्तों, जो कि टीम लॉयन से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों उन्हें इस पैनल पे इनवाइट करने से पहले मुझे खुशी हो रही है क्योंकि वो मेरी टीम से हैं और उनके बारे में मैं एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों मैडम जो है बेसिकली भिलाई सिटी से बिलोंग करती हैं। भिलाई में रामनगर में उनका निवास है और इस बिजनेस में आने से पहले यदि मैं उनकी प्रोफेशन की बात करूं तो वो एक स्कूल में टीचर हैं और बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ काफी एक्सपीरियंस उन्हें हुआ। और स्कूल पढ़ाते पढ़ाते ही दोस्तों हर एक व्यक्ति का लाइफ में सपना होता है कि मैं कुछ आगे बढ़ूं, कुछ तरक्की करूं। तो दोस्तों मैडम टीचरशिप की जॉब कर रहे थे, उसी दौरान सेफ शॉप का जीवन बदलने वाला जो प्लान है ना, वो उन्हें देखने का मौका मिला। सही है। और कहीं ना कहीं जब प्रेजेंटेशन दिखाने की बारी आई थी तो किसी एसोसिएट के माध्यम से मेरा जाना हुआ, उनसे मुलाकात हुई। और सिर्फ उनसे मुलाकात नहीं हुई दोस्तों, हस्बैंड वाइफ दोनों ने मिलकर एक साथ प्लान देखा था और उन्होंने एक ही कमिटमेंट लिया, एक ही डिसीजन लिया कि हम तो इस बिजनेस को करेंगे और पूरा दमदारी के साथ करेंगे। और तब से लेके अब तक दोस्तों दोनों हस्बैंड वाइफ मिल करके आज हमारे साथ इस बिजनेस में बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। और दोस्तों बहुत ही कम समय में उन्होंने सिस्टम और सीनियर को समझा, सीखा और फॉलो करते हुए आज उन्होंने अपना रैंक 2 क्वालिफाई कर लिया है दोस्तों। और बहुत जल्दी हमारे बीच रैंक 3 करके क्वालिफाई करके वो आने वाले हैं। और दोस्तों आज एक बेहतरीन लीडरशिप अपने नेटवर्क में कर रहे हैं। दोस्तों जब ऐसी जबरदस्त और डायनेमिक पर्सनालिटी को मैं कॉल करूं तो एक भारतीय परंपरा के अनुसार एक जोरदार, धमाकेदार, दमदार तालियों से हम उनका वेलकम करेंगे। सो प्लीज वेलकम आवर डायनेमिक सिल्वर लीडर मिस्टर मिसेस संगीता काले मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार वेलकम संगीता मैम, बेस्ट ऑफ लक। मोस्ट वेलकम संगीता मैडम एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट मैडम। थैंक यू सर। सर सबसे पहले तो मैं अपने जय सर जी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि सर जी ने मेरे बारे में इतनी सारी अच्छी बातें कही कि हालांकि मैं उतनी काबिल तो नहीं हूँ, फिर भी मेरे सीनियर और मेरे सिस्टम के सपोर्ट ने मुझे कुछ तो सिखाया सर। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी, मेरे गुरु मिस्टर जय सराफ सर जी का धन्यवाद करना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, मेरे माता पिता को धन्यवाद देती हूँ, जिनके बदौलत, जिनके द्वारा मैं इस धरती पे आई, मुझे मानव जीवन मिला है। और उसके बाद मैं धन्यवाद करती हूँ इस बिजनेस सपोर्ट सिस्टम का और इस बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के फाउंडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी का और हमारे गुरु महागुरु मिस्टर डीएन शर्मा सर जी का। तो मैं एक जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों सभी के लिए। सर स्क्रीन शेयर करने का परमिशन चाहूंगी सर। बिल्कुल संगीता मैडम, आज आपका सेशन है, बिल्कुल चक दे फट्टे करना है। सही है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। स्क्रीन दिख रही है संगीता मैडम? यस सर, दिख रही है सर। कंटिन्यू करें। ऑल द बेस्ट। यस सर। दोस्तों वेलकम टू ऑल बीएसएस फैमिली। दोस्तों आज के इस जबरदस्त जूम पैनल में मैं संगीता काले आप सभी साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करती हूँ। दोस्तों जैसे कि आज इस पैनल पे मुझे आने का मौका मिला है, या कहूँ कि ये मेरा सौभाग्य है, मैं इस पैनल पे आके बोल रही हूँ, तो इसके लिए मेरे गुरु, मेरे महागुरुओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इस पैनल पे बोलने के लायक बनाया और मुझे ये मौका दिया। तो मैं पुनः अपने गुरुओं के लिए एक जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों। दोस्तों आगे जैसे सर नेक्स्ट स्लाइड।
साथ ही साथ दोस्तों हम जिस कंपनी के साथ हैं सेफसब, जो वाकई में हमारी जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देने वाली है दोस्तों। तो ये हमारी कंपनी दोस्तों, और इस कंपनी के हमारे 5 सफल डायरेक्टर है दोस्तों, जो कि लगातार 23 सालों से अपने फील्ड में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं और हमें भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर कर रहे हैं। तो मैं अपने इस पांचों पांडव के लिए भी एक जोरदार जबरदस्त तालियां चाहूंगी दोस्तों। नेक्स्ट है सर। दोस्तों हमारे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के फाउंडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी और मिस्टर DN शर्मा सर जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, नमन करती हूँ, क्योंकि दोस्तों ये जो दोनों फाउंडर है हमारे लिए हमारे एक आधार स्तंभ है। क्योंकि एक समय ऐसा भी आया था दोस्तों जब हमारे ये जो नैया है ना वो थोड़ी सी डगमगाने लगी थी। सही है दोस्तों, हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे ये दो आधार स्तंभ जो हैं, इन दोनों ने हमें एक ऐसा छत दिया जहां पे हम सभी एक साथ उस छत के नीचे में सीखने को इकट्ठे होते हैं और यहाँ से हम सीखते हैं दोस्तों और अपने अपने लक्ष्य की ओर, अपने टारगेट की ओर हम बढ़ते हैं। तो इन दोनों महागुरुओं मेरे डायनेमिक पर्सनालिटी आधार स्तंभ बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के फाउंडर के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, दोनों को नमन करती हूँ और जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों। सर नेक्स्ट सर। टीम लॉयन दोस्तों, होल सिटीज नोज मी एज अ लॉयन। सही है दोस्तों, अभी तो दोस्तों केवल होल सिटी ही, लेकिन एक दिन ऐसा बहुत ही जल्दी आएगा दोस्तों जबकि ऑल होल वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया एक दिन हमारे सर जी को लॉयन के नाम से जानेगी। और दोस्तों हम सभी लॉयन के बच्चे हैं। सही है, तो इस लॉयन के बच्चे मेरे महागुरु डायनेमिक लीडर डायनेमिक पर्सनालिटी क्या मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ कि जिसके छत्र छाया में मुझे आने का सौभाग्य मिला, जिनके द्वारा जिनका हाथ हमेशा मेरे सर के ऊपर रहा और मैं उसकी टीम की एक सदस्य हूँ, तो मुझे इस पे अपने आप पे बहुत गर्व होता है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों ये ऐसी पर्सनालिटी है जिसका हमेशा हमारे सर पे हाथ रहता है। तो दोस्तों हम जब कभी भी फील्ड में निकलते हैं तो वाकई में मैं कहूँ कि अगर हमें रात में भी कहीं फील्ड में जाना होता है ना, तो हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता। बस इतना रहता है कि हमारे सर के ऊपर हमारे जो पिता है, हमारे जो महागुरु हैं मिस्टर DN शर्मा सर जी, उनका हाथ है, तो हमें डर नाम की कोई चीज नहीं रहती है। तो मैं पुनः अपने महागुरु को कोटिशा प्रणाम करती हूँ। उसके बाद दोस्तों हमारी गुरु माता मिसेस सीमा कश्यप मैम, जैसे कि दोस्तों हम पेरेंट्स हैं। सही है, तो हम पेरेंट्स जिस तरह से अपने बच्चों को हम केयर करते हैं, है ना, उसी तरह से हमारे जो माता पिता हैं ये हमारा केयर करते हैं। हम हमारे मुंह खोलने से पहले ही हमारे गुरु मैया को, हमारे महागुरु को पता चल जाता है कि हमारे बच्चों को भी क्या देने की जरूरत है। सही है दोस्तों, तो हमें बोलने की जरूरत नहीं होती दोस्तों, हमारे मन की जो बातें हैं हमारे महागुरु और हमारी मैया समझ जाती हैं और जो चीजें हम बोलते नहीं वो चीजें हमें मिल जाता है। तो मैं पुनः अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं हमारे डायनेमिक लीडर मिस्टर DN शर्मा सर जी और हमारी गुरु मैया मिसेस सीमा कश्यप मैम जी के टीम से मैं हूँ और ये दोनों मेरे पेरेंट्स हैं, तो इसलिए मुझे बहुत 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 ही खुशी होती है दोस्तों। तो एक जोरदार जबरदस्त तालियां चाहूंगी। संगीता मैडम ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। सर नेक्स्ट। सर उसके बाद जैसे कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है सर, गुरु जी हैं और उसके छात्र हैं। सही है सर, चरण वंदना कर रहे हैं। तो इस बिजनेस में सर मेरे जो गुरु हैं मिस्टर जय सराफ सर जी और मिस रिया कश्यप मैम जी, ये दोनों मेरे ऐसे गुरु हैं दोस्तों जिन्होंने मुझे हमेशा अपनी उंगली पकड़ के आगे चलना सिखाया। आज मेरे को एक दोहा याद आ रही है, हालांकि उस दोहा को तो हर किसी ने सुना है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप की गोविंद दियो बताए। सही है दोस्तों, मतलब यही है दोस्तों कि मेरे सामने गुरु और गोविंद अर्थात भगवान दोनों खड़े हैं,
तो मैं थोड़ी सी असमंजस की स्थिति में हूँ कि मेरे गुरु भी खड़े हैं और मेरे भगवान भी खड़े हैं, तो मैं किसकी चरण वंदना पहले करूं, मैं किसको पहले प्रणाम करूं। तो मेरी असमंजस को देख के जो भगवान है, भगवान बोलते हैं कि सबसे पहले गुरु की चरण वंदना करो, गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि अगर गुरु नहीं होते तो ज्ञान नहीं होता, और अगर ज्ञान नहीं होता तो आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिल्कुल उसी प्रकार से दोस्तों ये मेरे गुरु हैं मिस्टर जय सराफ सर जी और मिस रिया कश्यप मैम जी। ये मेरे ऐसे गुरु हैं जो हर कदम पे मेरा साथ दिए, मेरी उंगली पकड़ के चले, और हर समय जब भी मुझे जरूरत पड़ी या नहीं भी पड़ी, हर समय मेरे साथ रहे, फील्ड में मेरे साथ धक्के खाए हैं, जिस भी स्थिति को झेले हैं दोनों मेरे साथ रहे हैं। और दोस्तों सर और मैम का मैं बड़ी फक्र के साथ ये परिचय करती हूँ कि ये दोनों उम्र में तो हमारे बच्चे हैं, उम्र में तो हमारे बच्चे हैं, लेकिन इस बिजनेस में ये दोनों मेरे माता पिता हैं। तो ये मेरे दोनों गुरु और मेरे बिजनेस के माता पिता के लिए एक जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों। इन दोनों गुरुओं के सानिध्य में रह के मैंने कुछ चीजें सीखी है दोस्तों। हालांकि मुझे इतना ज्यादा कुछ तो नहीं आता है जिसको कि मैं आप लोगों को कुछ सिखा सकूं, कुछ बता सकूं, लेकिन सीनियर और सिस्टम के सानिध्य में मैं हमेशा रही हूं और उनसे कुछ कुछ जानकारियां मुझे मिलती रही है। तो दोस्तों मैं उन्हीं जानकारियों की ओर अग्रसर होने का मैं प्रयास करूंगी। जो मुझे आता है, कुछ मैंने सीखा है, उसी के बारे में मैं आगे बताने का प्रयास करूंगी। तो सर नेक्स्ट स्लाइड करेंगे प्लीज। ऑल द बेस्ट संगीता मैडम। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। तो दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं इस बिजनेस में हम बाई लक तो नहीं बाई चांस आए हैं, सही है। मतलब ऐसा है कि किसी ने हमको जबरदस्ती धक्का दे के लाया है। तो दोस्तों जब हम इस बिजनेस में आ गए हैं, हम इस फील्ड में आ गए हैं, तो अब वर्क तो करना है, क्योंकि जब तक हम यहाँ नहीं थे तो हमको ये जो बिजनेस है उसकी विशालता के बारे में हमको कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम इस बिजनेस में आते गए, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समय बिताते गए, तो ये बिजनेस की विशालता हमको समझ में आते गया, और धीरे धीरे यहाँ से हमको समझ में आया कि हमारे क्या सपने हैं, हमारे क्या लक्ष्य है, क्या टारगेट, उस टारगेट को कैसे पाना है। तो दोस्तों इसको लेके जब हम अपने सपनों को लेके पूरी करने के लिए चलते हैं, क्योंकि हमारे सपने लोगों के पास होते हैं, सही है। तो लोगों को जब हम प्लान दिखाने जाते हैं, प्लान दिखाते हैं, तो उसके बाद हमको समझ में आता है कि बाहर के जो लोग हैं उनको नेटवर्किंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत सारी ज्यादा जानकारियां नहीं होती है, और वो इस बिजनेस को अच्छी नजरों से नहीं देखते हैं और बहुत सारे उसके सवाल रहते हैं। तो दोस्तों प्लान दिखाने के बाद एक फॉलो अप करना होता है। तो दोस्तों मैं फॉलो अप करने के लिए जब हम जाते हैं तो ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो दोस्तों मैं उन्हीं क्वेश्चनों को रखने का प्रयास करूंगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है, मेरे पास पैसा नहीं है। सही है दोस्तों, हर किसी का यही गाना रहता है कि मेरे पास पैसे नहीं रहते हैं। तो दोस्तों जब भी हम हमारे जो इनवाइटी रहते हैं, जिसको हमने प्लान दिखाया, उसके सामने हम बैठते हैं दोस्तों, तो ट्रिपल एफ फार्मूले को ध्यान में रखते हुए हमको वहां पे जवाब देने की जरूरत होती है। तो जैसे ही वो बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, तो हमको बोलना है आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, मैंने भी यही कहा था और इस बिजनेस को मैंने हल्के में लिया था, क्योंकि किसी भी औसत व्यक्ति के लिए अपनी औसत आय से तुरंत इतने पैसों का प्रबंध कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, सही है। क्योंकि देखिए हम इतने साल काम करते हैं, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि हमारे अकाउंट में कुछ भी पैसा नहीं है। तो एक बात बताइए सर, हम 10 साल, 15 साल, 20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे पास में पैसा नहीं है, आज भी हम बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो बताइए हमारे पास पैसा कब होगा, सही है। अगर हमारे परिवार में ऐसी कुछ तकलीफें आ जाती है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तब हम क्या करेंगे, सही है। परिवार में आकस्मिक कार्य आ पड़े और अधिक पैसों की जरूरत पड़ेगा, तो आप और हम क्या करेंगे, सही है। तो सर
ये तो समस्या हमेशा लगी ही रहती है। तो आज तक हमने काम किया, लेकिन अभी तक हमें हमारे अकाउंट में पैसे नहीं है। तो सर कुछ क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि हम ऐसे अपने सोर्स इनकम आप सोर्स जनरेट कर लेते हैं, ताकि आगे पैसे नहीं है ये बोलने की हमको जरूरत ही ना पड़े। सर दुनिया में अधिकतर कार्य पैसों से ही होता है, सही है सर। जैसे हमको अगर खाना भी खाना है, पेट भी भरना है, तो भी उसके लिए हमें पैसे की जरूरत ही होती है। हालांकि मैं मानती हूँ सर कि पैसे को खा के हमारा पेट नहीं भरता, लेकिन हमारी पेट भरने की जो चीजें हैं उसको खरीदने के लिए पैसों की ही जरूरत होती है। सर इस बिजनेस में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो सुकून भरी जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। क्योंकि सर इस बिजनेस में आने से पहले मुझे भी यही लगता था कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, मुझे सोर्स ऑफ इनकम और जनरेट करने की जरूरत है। लेकिन जब मैं इस बिजनेस में आई तो मैंने देखा कि अपने जो गुरु हैं, महागुरु हैं, वो वाकई में इस बिजनेस से रिटायर्ड हैं और रिटायर होने के बाद भी मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम ले रहे हैं और दोस्तों अपनी जिंदगी का पूरा पूरा आनंद ले रहे हैं। जैसे मैं बात करूं हमारे डायनेमिक डायमंड लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी का, जो सर 2013 से डायमंड है और तब से लेकर के आज तक दोस्तों टाइम फ्रीडम भी है और मनी फ्रीडम है, और वो अपनी जिंदगी को जैसे चाहे वैसे बिता रहे हैं, पूरी सुकून भरी जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। तो सर मुझे भी समझ में आया कि जीवन भर पैसे नहीं है, पैसे नहीं है का गाना गाने से अच्छा है कि एक बार हम पैसों की व्यवस्था कर ले और इस बिजनेस में काम करना स्टार्ट कर दें। और दोस्तों कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि यहाँ से दोबारा हमें पैसे नहीं है बोलने की समस्या ही खत्म हो जाएगी। तो आइए सर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो सर ये शुभ काम, फॉर्म भरने का जो शुभ काम है वो आप अपने शुभ हाथों से भरेंगे या मैं फॉर्म भरने में आपकी मदद करूं? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों, मेरे पास समय नहीं है, सही है। हर कोई व्यक्ति यही बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है। तो हमेशा हमें ट्रिपल F फार्मूला ही अपनाना है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि समय नहीं है। मैं पहले भी अपना नौकरी कर रही हूँ, लेकिन जब मुझे मेरे सीनियर ने जीवन की कटु सत्यता को सामने रखा तब मेरी आंखें खुल गई और खुली की खुली रह गई। मेरे सीनियर ने ये बताया कि मैडम अभी आपके पास समय नहीं है, लेकिन अभी हमारे पास उम्र है, अभी हमारे पास एनर्जी है, शरीर है, अभी हम काम कर रहे हैं, अपना 100% 200% एफर्ट लगा रहे हैं, जबकि हमारी इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा नहीं है। एक बात बताइए मैम, जब आज से 10 साल, आज से 15 साल बाद, है ना, जब हमारा शरीर भी थक जाएगा और हमारी उम्र भी ज्यादा हो जाएगी और हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि आज हमारे बच्चे छोटे हैं सर, धीरे धीरे 10 साल 15 साल बाद बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी जरूरतें बड़ी हो जाएंगी। कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को सेटलमेंट के लिए चाहिए, हाई एजुकेशन के लिए चाहिए, और हमारा जो एफर्ट है हम उतना एफर्ट नहीं लगा पाएंगे। तो बताइए सर, आज हमारे पास समय नहीं है, आज से आने वाले 10 से 15 साल बाद हम इतना कितना एफर्ट लगा लेंगे कि वहां से हम अपना अच्छा खासा इनकम भी जनरेट कर सके और हमारे पास समय भी रहे। सर आज मेरे पास मेरे परिवार के साथ बिताने के लिए समय नहीं है, लेकिन बताइए 10-15 साल बाद ऐसा क्या अचानक चमत्कार हो जाएगा कि जहां से मेरे पास समय हो जाएगा, जहां मैं अपने परिवार को भी समय दे सकूं और अपने सोर्स ऑफ इनकम को भी बढ़ा सकूं। भविष्य की चिंता को लेकर मेरे होश उड़ गए। सर जब मेरे सीनियर ने मुझे बताया ना कि मैडम अभी तो आपकी अर्निंग इतनी है, मान लीजिए अभी आप 15,000 कमा रहे हैं, तो इसमें एक जीरो कितने साल बाद लगेगा, सही है सर। तब मुझे समझ में आया कि मैंने तो अपने अपलाइन को बोला कि सर मेरी आज जो सैलरी है ना 15,000, उसमें एक जीरो कभी नहीं लगने वाले हैं, मतलब 1.5 लाख मेरी सैलरी कभी नहीं होने वाली है। तो दोस्तों सर मुझे ना अपने भविष्य को लेकर के चिंता होने लगी कि आज अगर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सैलरी भी कम है और मेरे पास समय भी नहीं है,
तो मुझे आगे मेरे बच्चों के भविष्य के लिए, मुझे अपने भविष्य के लिए मैंने ऐसे क्या किया है? मैंने तो केवल अपना समय बस बिताया है। तो सर आज हमारे पास समय है सर, हम यहाँ से समय निकाल सकते हैं और हम अपने बिजनेस को समय दे सकते हैं, क्योंकि सर दुनिया में सभी के पास बराबर समय होता है, हर किसी के पास 24 घंटे का ही समय होता है। तो सर इसी 24 घंटे में कुछ लोग अपने टाइम को मैनेज कर लेते हैं और कुछ लोग अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। सर जो अपने टाइम को मैनेज कर लेता है ना, वो हमेशा टाइम उसको मैनेज कर लेता है। और बोलते हैं सर कि जो समय को बर्बाद करता है उसको समय एक दिन बर्बाद कर देता है, और जो समय का सम्मान करता है तो समय उसका सम्मान करता है। तो सर यहाँ पे हमको भी अपना टाइम मैनेज करना है सर, और स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि सर हम जहाँ कहीं भी काम करते हैं अकेले काम करते हैं। तो जो व्यक्ति अकेले काम करेगा वो कभी भी ज्यादा इनकम नहीं कर सकता, और जो व्यक्ति टीम में वर्क करेगा तो वो हमेशा ज्यादा इनकम करता है और उसके पास समय भी रहता है। तो सर यहाँ पे हम अपना टीम मैनेज कर लेते हैं। और जैसे कि हम देखते हैं सर, भगवान ने तो हर सभी को 24 घंटे का ही टाइम दिया है। जैसे मैं हमारी बात करूं, आपकी और मेरी बात करूं, या हमारे जो पीएम मिस्टर नरेंद्र कुमार मोदी सर जी हैं उनकी बात करूं, तो सर उनके पास भी 24 घंटे का ही समय है। लेकिन हम और आप समझ सकते हैं सर, उसी 24 घंटे में हमारे पीएम कितने बड़े बड़े काम कर ले रहे हैं सर, और हम उसी 24 घंटे को कैसे बिता रहे हैं। तो सर यहाँ पे हमारा टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही जरूरी है। सर अगर आज हम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाए तो आने वाले समय में हम कभी भी अपने समय को मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सर जो जितना ज्यादा घंटे काम करेगा उसको उतना ज्यादा पैसे मिलेगा। तो सर हम तो इस 24 घंटे में से बताइए, क्या हम ज्यादा से ज्यादा 16 घंटे 20 घंटे तक नौकरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं सर। ज्यादा से ज्यादा हम कर सकते हैं तो हम 12 से 15 घंटे नौकरी कर सकते हैं। लेकिन अगर उतनी नौकरी करेंगे भी तो भी हमारा शरीर ज्यादा समय तक हमारा साथ देने वाला नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं सर हमको टाइम मैनेज करना पड़ेगा और हमको स्मार्ट वर्क की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सर नौकरी करने वाला व्यक्ति सर कभी भी ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता है। बताइए, जो नौकरी करता है, हम और आप जहाँ कहीं भी नौकरी करते हैं सर, जिस भी संस्था में नौकरी करते हैं, तो बताइए सर हम और आप ज्यादा पैसे कमाते हैं या हमारे जो बॉस होते हैं वो ज्यादा पैसे कमाते हैं? तो सही है सर, हमारा बॉस ज्यादा पैसा कमाता है, क्योंकि हमारा बॉस हमारे समय को खरीद लिया है। और जो व्यक्ति अपना समय बेचता है वो हमेशा कम पैसे कमाता है, और सर जो लोगों का समय खरीदता है सर वो हमेशा ज्यादा पैसे कमाता है। तो क्यों ना सर आज हमारे पास समय नहीं है का हम रोना ना रोए और हमारे समय को हम मैनेज कर लें। तो लाइए सर अपने आधार कार्ड पैन कार्ड दीजिए और हम इस बिजनेस में अपना काम स्टार्ट करते हैं। शुभ दिन से शुभ हाथों से ये शुभ काम स्टार्ट करते हैं। तो सर फॉर्म भरने का शुभ काम आप अपने शुभ हाथों से करेंगे या मैं आपकी मदद करूं? सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसके बाद आता है दोस्तों, मैं सोच कर बताऊंगी, है ना। मैं सोच कर बताऊंगा का मतलब होता है कि वो हमको टरका रहा है, हमको टाल रहा है। तो यहाँ भी वही बोलना है कि आप सही कर रहे हैं, बोल रहे हैं सर, आप सही कह रहे हैं सर, सोच कर बताऊंगा। लेकिन बताइए सर इसमें सोचने का है क्या? सर इसमें सोचने का है क्या? भाई पूरी जिंदगी में एक शॉपिंग करना है, शॉपिंग तो हम कहीं ना कहीं से करते ही हैं, है ना। हमने शॉपिंग किया, पैसे दिए, पैसे के बदले सामान मिल गया, और आगे हम इनकम करते हैं तो यहाँ से हम लाखों करोड़ों रुपए का इनकम कर सकते हैं। क्योंकि सर ये गलती मैंने भी किया था, मैंने भी अपने जो सीनियर, अपने जो अपलाइन है उनको भी टालने के लिए भी मैंने ये शब्द कहा था कि सर मैं सोच कर बताऊंगा। अब बताइए सर क्या सोचना है? आइए ना, जो सोचना है हम और आप मिलकर सोचते हैं, क्योंकि प्लान आपने देखा है, प्लान मैंने बताया है। इस बीच आपके मन में अगर कुछ चल रहा होगा तो बिल्कुल आप बताइए, हम दोनों मिलकर सोचेंगे और मिलकर आगे बढ़ेंगे। और मैंने देखा सर कि इस बिजनेस में आने के बाद मेरे अपलाइन की जिंदगी बदल गई, तो मेरी भी जिंदगी बदल जाएगी।
मैंने कुछ नहीं सोचा सर, बस डिसीजन लिया और काम करना शुरू किया। मैंने इधर उधर नहीं देखा सर, मैंने केवल अपनी अपलाइन की बात मानी, अपनी अपलाइन को फॉलो किया और बस उनके पीछे बताए हुए रास्ते पे चलती गई और मैं आज इस पोजीशन पे हूँ। और सर ये जो बिजनेस है ना सर, ये बिजनेस जो है बाल से पहाड़ खींचने वाला बिजनेस है। मतलब बाल से पहाड़ खींचने वाला बिजनेस बोलने और सुनने में बहुत ही अटपटा लगता है कि एक बाल से किसी बड़े पहाड़ को कैसे खींचा जा सकता है। तो सर वही असंभव सी लगने वाली जो चीज है ना, वो असंभव सी चीज हमारे इस सेप शॉप में संभव हो जाती है। क्योंकि सर यहाँ पे देखिए, आप केवल एक शॉपिंग करते हैं, कुछ पैसे का शॉपिंग किए हैं, यहाँ पे आपका पैसा भी नहीं लगता है। और शॉपिंग करने के बाद यहाँ से जो लाइफ स्टाइल हमको मिलेगा, जो इनकम यहाँ पे हम करेंगे, वो इनकम वाकई में अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट रहता है सर। लेकिन सर जैसे आप बोल रहे हैं कि सोचकर बताऊंगा, तो सर इस घर में बताइए आपका डिसीजन लेने वाला घर में कोई और तो नहीं है, है ना? अगर सर आपका डिसीजन लेने वाला कोई और है, तो इस डिसीजन को आप अपने घर में ऐसे ही ना लीजिएगा सर। क्योंकि देखिए कोई भी जानकारी हम लेते हैं ना, तो पहली बार में 100% में से हम जो जानकारी लेते हैं उसका मात्र 10% ही हम उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं। अब आप जो है उसी जानकारी को किसी और को बताएंगे, तो उस 10% में से किसी को बताएंगे, तो उस 10% में से अगला केवल 1% ही समझेगा, बाकी 99% नहीं समझेगा। आप केवल इतना बताएंगे कि एक फॉर्म भरना, एक शॉपिंग करना है और 2 लोग को जोड़ना है और यहाँ से करोड़ों रुपए इनकम आएगा। लेकिन सर आप केवल 1% बताएंगे तो अगला यही बोलेगा कि ऐसा कुछ दुनिया में नहीं होता है। तो वही चीज है सर, ये जो डिसीजन आप घर में बताएंगे ना, आप घर में मत बताइएगा। आपके घर के जितने भी सदस्य हैं उसको आप एक साथ मेरे सामने बिठाइएगा। मैं आज या कल आती हूँ आपके यहाँ, पूरे परिवार को ये जानकारी मैं दूंगी और जानकारी देने के बाद सर जो भी डिसीजन रहेगा हम और आप मिलकर डिसीजन लेंगे। तो सर मैं आपसे मिलने के लिए कल सुबह आऊं या शाम को आऊं? तो जैसे भी बोलते हैं कि कल सुबह आइए, कल शाम को आइए बोलते हैं, तो हमको ये बोलना है दोस्तों कि सर चलिए मैं शाम को कल आती हूँ, तो सर मैं शाम को 4 बजे आऊं कि 5 बजे आऊं? तो उन्होंने एक टाइम देगा 5 बजे, तो हमको ये बोलना है कि ठीक है सर, चलिए मेरा कल का 5 बजे का आपके साथ और आपकी पूरी फैमिली के साथ मेरा अपॉइंटमेंट है। तो सर मैं 5 बजे आती हूँ, आपकी पूरी फैमिली के बीच बैठ के मैं ये इंफॉर्मेशन डिलीवर करूंगी। तब तक के सर मेरे पास ये बहुत ही जबरदस्त बुक है, आखिर क्यों यह लिटरेचर। सर इसको आप रीड करके रखिएगा, इसको आप पढ़िएगा और जब कल मैं आऊंगी तो इसको मैं रिटर्न लेते हुए आऊंगी। तो चलिए सर कल का टाइम फिक्स है, 5 बजे मैं पहुंचती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, सही है। हमको मार्केट में कुछ कुछ ऐसे महान आत्मा भी मिल जाते हैं जो बोलते हैं कि मैडम पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। तो हमको भी उन्हीं के हिसाब से ट्रिपल F फार्मूला को याद करते हुए जवाब देना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं सर, पैसा सब कुछ नहीं होता है सर। पैसा भगवान नहीं होता है, लेकिन सर भगवान से कम भी नहीं होता है। क्योंकि सर हम अभी बोलते हैं कि पैसा कुछ सब कुछ नहीं होता, सब कुछ नहीं होता है, लेकिन सर जब हमारे घर में ऐसा कोई इमरजेंसी आता है ना, तब हमें पैसों का महत्व पता चलता है। सर अगर किसी परिवार का कोई सदस्य हॉस्पिटल में एडमिट है और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और उसी समय डॉक्टर बोल देता है कि आपको इसके इलाज के लिए लाखों रुपए की जरूरत है, तब हमारे दिल पे क्या बीतती है, तब हम उतने पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे सर। तब हमको समझ में आता है कि पैसों का इम्पोर्टेंस कितना है। सर ये कोरोना का जो काल है ना, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है बीते, इस समय में हमने देखा है सर एक एक व्यक्ति जो है एक एक सांस के लिए तड़पता रहा है। मात्र 1-1.5 साल पहले की बात है सर, जब कोरोना काल आया था ना, तो लोगों को सांसें बचाने के लिए एक एक सांस के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ती थी। और सर जिन लोगों ने सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए
पैसे खर्च कर सके सर, उनके घर के सदस्यों की जान बच गई। लेकिन ऐसे हजारों लोग हैं सर जिसके पास पैसा नहीं था, उनके परिवार के सदस्य आखिरी स्टेज पे थे, आखिरी सांसें ले रहे थे, लेकिन उसके पास हवा खरीदने के लिए, ऑक्सीजन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। और उस पैसे के अभाव में सर लोगों ने अपने अपनों को दम तोड़ते हुए देखा है सर। तो यहाँ पे हम और आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं सर कि परिवार में जब कोई जाता है तो उस समय पैसों का महत्व क्या होता है, पैसे हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। और सर जो हमारे जीवन की भौतिक सुख सुविधाएं है ना, उनके लिए भी हमें पैसों की बहुत ही जरूरत पड़ती है। क्योंकि सर मैं खाने की बात करूं तो खाने के लिए पैसे तो हम नहीं खाते, लेकिन उस पैसे से हम अपने खाने की चीजें खरीदते हैं। लोग बोलते हैं सर कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन सर मैं भी मानती हूँ सर कि पैसों से खुशियां तो नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन सर खुशियां लाने वाली सामान पैसों से ही खरीदा जाता है। तो सर पैसों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। और सर जो पैसा होता है ना सर, एक पानी की तरह होता है। जिस प्रकार से पानी को हम जिस किसी द्रव्य में मिला देते हैं, पानी उसी का आकार ले लेता है, बिल्कुल वही चीज है सर। जो पैसा होता है ना, वो पानी की तरह होता है। हम पैसे को अगर शराब में मिला दें तो शराब की तरह हो जाएगा, और अगर हम अमृत में मिला दें तो पैसा अमृत की तरह हो जाएगा। तो सर यहाँ पे पैसे में बुराई या अच्छाई नहीं होता है सर, अच्छाई या बुराई तो हमारे अंदर होता है कि हम उसको यूटिलाइज किस तरह से कर रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं सर कि पैसे से पैसा आने पे लोगों के पास पैसा आने से लोगों को खराब कर देता है। नहीं सर, पैसा आने से लोग खराब नहीं होते हैं सर। जहाँ पे लोग पैसा आने पे अगर अपने आप को कूल कर ले, डाउन टू अर्थ कर ले, तो सर वो कभी भी खराब नहीं होते, उसके अंदर ईगो नहीं होता है दोस्तों। बस वही है, हमको पैसे का इस्तेमाल सही तरीके से कैसे करना है ये हमें आना चाहिए। और अगर हमें पैसे का सही इस्तेमाल करना सीख लिया सर, तो पैसा कभी भी हमारे जीवन में बुराई बन के नहीं आता है। आज हम देखते हैं सर, पूरी दुनिया में अगर किसी भी कारण से अगर लड़ाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं सर उसका एकमात्र कारण है पैसा, पैसा और पैसा। सर पैसा साधन है, पैसा साधन है, अच्छा या बुरा नहीं होता है सर। इसे हम और आप जिस रूप में चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे रूप में इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा, और बुरे रूप में इस्तेमाल करेंगे तो बुरा रहेगा। सर कुछ लोग पैसा आ जाने पे उसे जुए में, शराब में, नशे की लत में इस्तेमाल करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है सर, वहां पे बुराई पैसों में नहीं है सर, वहां पे जो बुराई है वो पैसों का इस्तेमाल करने वालों में है। तो चलिए सर, यहाँ से पैसे कमाने के लिए हम एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सर, हम अपना काम स्टार्ट करते हैं और फॉर्म भरने का डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट करेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर, ये तो हमको मैक्सिमम ही क्वेश्चन आता है, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, सही है? हर कोई बोलता है कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। तो हमको वही मुस्कुराते हुए जवाब देना है कि सर आपको ऐसा क्यों लगता है? सही है सर, प्रोडक्ट महंगा नहीं है। एक बात बताइए सर, आप फिल्म देखने का हमें ज्यादा मजा कहाँ पे आएगा, सिनेमा हॉल में या मल्टीप्लेक्स मॉल में? स्वाभाविक सी बात है सर, मल्टीप्लेक्स मॉल में ना। लेकिन सर मल्टीप्लेक्स मॉल का टिकट तो महंगे होते हैं, सही है, लेकिन हम ज्यादा मजे लेने के लिए, ज्यादा एंजॉयमेंट करने के लिए हम मल्टीप्लेक्स मॉल में जाते हैं। दूसरी बात है सर, जैसे एक कप में चाय की बात करूं, तो सर एक कप चाय की कीमत 5 रुपए भी है, 50 रुपए भी है और 500 रुपए भी है। जैसे हम एक टपरी में जाके चाय पीते हैं तो 5 रुपए में हमको चाय मिल जाता है, लेकिन उसी को थोड़े से कॉफी हाउस में जाके पियेंगे तो 20 रुपए, 25 रुपए में। और अगर उसी चाय को हम किसी बड़े होटल में, 4 स्टार 5 स्टार होटल में जाके चाय पीते हैं सर, तो उसकी कीमत हमें 400 से 500 पड़ती है। लेकिन बताइए सर, चाय तो चाय है ना, चाय तो चाय है।
टपरी के चाय में भी दूध, शक्कर और पानी ही डाला है, चाय पत्ती ही डाला है, और 5 स्टार होटल के चाय में भी दूध, शक्कर, चाय पत्ती और पानी ही डाला है। लेकिन सर यहाँ पे जो फर्क होता है सर, क्वालिटी का होता है। सर आप टपरी के चाय को पियेंगे, उसमें अलग टेस्ट रहेगा, और उसी को कॉफी हाउस और 5 स्टार 4 स्टार होटल का चाय पियेंगे सर, तो उसका टेस्ट अलग रहेगा। तो सर प्रोडक्ट कभी महंगे या सस्ते नहीं होते हैं। एक बात बताइए सर, आप 3000 रुपए वाला मोबाइल फोन रखना चाहेंगे या किसी महंगे ब्रांड का मोबाइल फोन रखना चाहेंगे? जैसे आईफोन है, सैमसंग है, एप्पल है, किसका रखना चाहेंगे? स्वाभाविक सी बात है ना सर कि हम अच्छी क्वालिटी के ब्रांड का मोबाइल रखना चाहेंगे। पर क्यों सर? भाई हमारा काम तो 3000 वाले फोन से भी काम हो जाएगा ना, लेकिन हमको महंगी चीजें रखने की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि सर यहाँ पे हमको फीचर्स बहुत ज्यादा मिलेंगे, है ना, फीचर ज्यादा मिलेंगे, हमारा वर्क जल्दी होगा। तो यही चीज है सर, हम अच्छी चीजों को पाने के लिए, अच्छी चीजों को लेने के लिए थोड़ा सा ज्यादा पैसे हम चुकाते हैं। और सर जैसे आप ऑफिस ऑटो रिक्शा से जाना पसंद करेंगे, बाइक से जाना पसंद करेंगे, या अपनी एसी वाली कार से जाना पसंद करेंगे? सही है, एसी वाली कार से ज्यादा जाना पसंद करेंगे, क्योंकि हमें सुविधा भी चाहिए, हमको ऐसा कंपार्टमेंट चाहिए जहाँ पे हम बिना किसी असुविधा का सामना किए बगैर हम अपने गंतव्य तक, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। दूसरी बात सर, आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाना पसंद करेंगे? किसी सरकारी स्कूल में या किसी महंगे पब्लिक स्कूल में? स्वाभाविक सी बात है सर, हर कोई पब्लिक स्कूल में पढ़ाना पसंद करता था। क्यों सर? बताइए, हम तो बच्चों को केवल पढ़ाना ही चाहते हैं ना, तो पढ़ाई तो सरकारी स्कूल में भी हो सकता है। फिर हम सरकारी स्कूल को छोड़ के महंगे पब्लिक स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं? वो इसलिए पढ़ाते हैं सर, क्योंकि हमको हमारे बच्चों को केवल पढ़ाई ही नहीं करवाना है, हमको हमारे बच्चे का पूरा मतलब पूरा शारीरिक फिजिकल डेवलपमेंट करना है। तो इसलिए सर हम अपने बच्चों को महंगे पब्लिक स्कूल में पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा बच्चा हर तरीके से जब पढ़ाई करके निकले तो पूरी तरह से इस समाज में आगे बढ़ने के योग्य रहे, आगे बढ़ सके। इसलिए हम उसके अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ाई करवाते हैं और उसके लिए पैसे खर्च करते हैं। तो बताइए सर, क्या पब्लिक स्कूल महंगे नहीं होते हैं? होते हैं ना सर। यहाँ पे हमको करना क्या है बताइए? कुछ रुपए की शॉपिंग करके लाखों करोड़ों रुपए कमाने का मौका अगर मिले तो क्या कोई रिस्क है? मेरे हिसाब से तो सर कोई रिस्क नहीं है सर। यहाँ से हम जो प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, वो बेस्ट क्वालिटी का रहता है, और उसमें ब्रांडेड कंपनियों का ब्रांडेड प्रोडक्ट रहता है। इसलिए सर बाहरी दुकान के अलावा थोड़े से इसके रेट जो हैं ज्यादा रहते हैं। लेकिन एक बात बताइए सर, एक बार ही हमको यहाँ से सामान लेना है, सामान लेके यहाँ से हमको जीवन भर करोड़ों रुपए कमाने का मौका मिल रहा है, तो हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दूसरी बात सर, प्रोडक्ट महंगा या सस्ता नहीं होता है सर, हमारी जो खरीदने की क्षमता होती है ना, वो कम या ज्यादा ही होती है सर। सामान की कीमत नहीं होती सर, कीमत तो जगह की और क्वालिटी की होती है। तो सर प्रोडक्ट पे आप मत उलझिए, आप प्रोडक्ट के पैसे पे मत उलझिए सर। इस प्रोडक्ट के द्वारा आपको जो मिलने वाला बिजनेस है, जो मिलने वाला जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है सर, उसको देखिए। तो चलिए सर हम इस काम का शुरुआत करते हैं। सर नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज। उसके बाद क्वेश्चन आता है दोस्तों, घर घर जाकर किसी के हाथ पर नहीं जोड़ सकते और ना ही किसी के दरवाजा खटखटा सकते हैं, सेल्समैन वाला काम नहीं कर सकते। सही है दोस्तों, इस प्रकार के बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो यहाँ भी वही FFF का फॉर्मूला सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मुझे भी जब ये बिजनेस मिला था ना, तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, है ना, कि मैं किसके घर जाऊं, किसके दरवाजा खटखटाऊं। तो नहीं भाई, मुझसे ये काम नहीं हो सकता। लेकिन सर अगर हम देखें तो दरवाजा किसका नहीं खटखटाते हैं सर। सर बच्चों के एजुकेशन के लिए हम बड़े बड़े स्कूलों का दरवाजा खटखटाते हैं, हमारे घर के बच्चों की शादी ब्याह के लिए, समाज में परिवार में लड़के वालों लड़की वालों के घर में दरवाजा खटखटाते हैं, है ना। हमको नौकरी के लिए हम हर कंपनी में जाके अपने
जो भी कंपनी रहती वहाँ कंपनी जाके बॉस के लिए नौकरी के लिए दरवाजे खटखटाते हैं। और सर जब हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो हम डॉक्टर का भी दरवाजा खटखटाते हैं। एक डॉक्टर के पास हमारा इलाज नहीं हो पाता, दूसरे डॉक्टर का दरवाजा खटखटाते हैं, उससे नहीं हो पाया तीसरे का नहीं हुआ चौथे का, मतलब सर हम हर किसी का दरवाजा खटखटाते हैं। और सर अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो हम वकील का भी दरवाजा खटखटाते हैं। तो बताइए सर, क्या हम किसी के घर का दरवाजा नहीं खटखटाते? खटखटाते हैं सर। लेकिन आइए देखते हैं सर, जानने का प्रयास करते हैं सर, इस बिजनेस में हमें और आपको किसी के घर का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सर ये जो हमारा बिजनेस है ऑनलाइन वेबिनार के द्वारा होता है, जूम के द्वारा ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है सर। इसमें हमको करना ये होता है कि जो हमारे जान पहचान के लोग हैं उनको एक लिंक शेयर किया जाता है, तो वो लिंक हमको उनको भेज देना होता है सर, और जूम में बिठा देना होता है। यहाँ पे हमारे अच्छे से अच्छे प्रेजेंटर आते हैं, वो प्रेजेंटेशन देते हैं, इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हैं, और जो इंफॉर्मेशन लेने वाला होता है वो इंफॉर्मेशन लेता है और वो अपना डिसीजन रखता है। तो बताइए सर, क्या यहाँ पे हमको किसी के घर का दरवाजा खटखटाने की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। और उसके बाद किसी काम को करने के लिए दोस्तों हमें सीखने की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, तो ये हमें हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट करता है सर, कि हमको आगे कैसे बढ़ना है, हमको अपने मंजिल तक कैसे पहुंचना है। इसके लिए हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम हमको हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देता है। और जैसे कि मैं बात करूं तो सर कि हमारा सिस्टम मंडे टू सैटरडे 7 to 8 AM के बीच में हमको प्रतिदिन एवरीडे ट्रेनिंग देता है, और हम इस ट्रेनिंग को अपने घर में बैठ के ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये तो ऑनलाइन होता है सर। और ऑफलाइन की अगर मैं बात करूं तो हर फ्राइडे को शाम को 6 से 7:30 के बीच में ऑफलाइन ट्रेनिंग भी होता है सर। आपको अगर असुविधा ना हो तो आप हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग को भी अटेंड कर सकते हैं। और सर यहाँ पे हमें हमारे अपलाइन का सपोर्ट मिलता है, जिसके माध्यम से हम और आप अपना टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, हेल्थ और वेल्थ और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। सर हम जहाँ कहीं भी काम करते हैं ना सर, वहां पे हमको हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं कराया जाता है। हम केवल जाते हैं, कोल्हू की बैल की तरह काम करते हैं और वापस आते हैं। लेकिन यहाँ पे सर हमको पूरी तरह से हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है। हमको कैसे अच्छे से अच्छे स्पीकर बनना है, बातचीत करनी है, उस पे फोकस किया जाता है। और हमेशा हमारे अपलाइन और हमारे सिस्टम का हमेशा सपोर्ट हमको मिलते रहता है। तो आइए सर हम इस जबरदस्त बिजनेस का शुभारंभ करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है, ये सब तो ठीक है पर 2 लोग नहीं बने तो, या मैं लोगों को जोड़ने का काम नहीं कर सकता? तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, दुनिया में बनने बनाने का बहुत झंझट है। मुझे जब पूरी जानकारी नहीं थी ना, तो मुझे भी ऐसा ही लगा था कि मैं किसको बोलूं, किसको जोड़ूं, किससे बात करने जाऊं। और सर जब मुझे ये जानकारी हुआ ना, तो मुझे समझ में आया कि इस बिजनेस से ज्यादा अच्छा और स्मार्ट वर्क कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि इस बिजनेस में सर मैं आई अपनी जिंदगी बनाने के लिए, और सर मैं किसी 2 लोगों को उसकी जिंदगी बनाने के लिए उसका सहयोग कर रही हूँ सर। तो बताइए सर, किसी की जिंदगी बनाने के लिए उसकी मदद करना अच्छी बात है या गलत बात है? बिल्कुल डेफिनेटली सर, बहुत अच्छी बात है। तो सर मैं ऐसे 2 लोगों की जिंदगी बनाने के लिए तो निकल पड़ी हूँ। तो सर मुझे भी लगा कि आप भी अपनी जिंदगी यहाँ बना सकते हैं, और अपने साथ साथ 2 लोगों की जिंदगी बना के, ये बहुत ही बड़ा पुण्य का काम है सर। तो ये पुण्य का काम आप और हम कर सकते हैं। और सर अगर मैं इस बिजनेस की बात करूं तो ये कोई बड़ी हवा नहीं है, ये हमारे जो पुराने रीति रिवाज थे ना सर, उसी का मॉडिफिकेशन प्रोग्राम है। ये कारोबार केवल रिकमेंडेशन करने का बिजनेस है। सर क्या हम रिकमेंडेशन नहीं करते थे? हम किसी
टेलर के पास कपड़े सिलाते तो बोलते हैं वो टेलर बहुत अच्छा कपड़ा सिलता है, या वो दुकान में चीजें बहुत अच्छी मिलती है। हमने अपने लड़की लड़कों की कितने सारे लोगों की शादी ब्याह रिकमेंडेशन करके ही करवा दिए हैं। हम इस स्कूल को प्रमोट करते हैं, उस स्कूल को प्रमोट करते हैं, डॉक्टर्स को प्रमोट करते हैं। तो सर पूरी जीवन भर हम तो रिकमेंडेशन का काम करते ही हैं, लेकिन सर बताइए क्या अभी तक हमें एक भी रुपए यहाँ से इनकम हुआ? नहीं हुआ ना। तो सर वही काम को हम थोड़ा सा मॉडिफाई होके करेंगे और एक सिस्टम के साथ करेंगे सर, तो यहाँ से हम अपना असीमित इनकम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर, सभी लोग इस काम को ठीक नहीं समझते हैं, लोग कतराते हैं। बिल्कुल सही है, इस काम को चर्चा करते हैं तो अलग अलग लोगों की राय अलग अलग होती है दोस्तों, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोगों को ज्ञान नहीं होता है, लोगों को जानकारी नहीं रहता है और वो जानकारी लेने की कोशिश भी नहीं करते हैं। एक स्टोरी बताने का प्रयास करूंगी दोस्तों कि सर मैं एक 4 अंधों की एक कहानी बताना चाहूंगी। सर इसमें 4 अंधे होते हैं, वो हाथी के बारे में नहीं जानते हैं। तो उसके पूछा गया कि भाई हाथी कैसे होता है? तो वो चारों बोलते हैं कि हमने तो आज तक हाथी को जाना ही नहीं है, अब देख तो सकते नहीं, अंधे हैं, देखा है, समझा ही नहीं, छुआ ही नहीं। तो उसको क्या किया जाता है, चारों अंधों को बारी बारी से हाथी के पास लेके खड़ा किया जाता है। तो जब पहले अंधे को हाथी के पास लेके जाया जाता है तो पहले अंधे का हाथ हाथी के पैर पे पड़ता है। तो पहला अंधा बोलता है अरे यार हाथी तो खंबे के जैसे होता है। उसके बाद दूसरे अंधे को लेके जाया जाता है तो दूसरे अंधे के हाथ में हाथी का पूंछ आता है। तो दूसरा अंधा बोलता है यार हाथी तो रस्सी के जैसे होता है। तीसरे अंधे के हाथ में हाथी का सूंड आता है। तो बोलता है भाई हाथी तो सांप के जैसे होता है। फिर चौथा अंधे के हाथ में हाथी का कान आता है। तो बोलता है हाथी तो सूपे के जैसा होता है। मतलब दोस्तों संपूर्ण हाथी के बारे में किसी को जानकारी नहीं है, क्योंकि किसी ने एक हाथी को पूरी तरह से देखा नहीं है। तो लोग हाथी के एक एक अंग को, एक एक पार्ट्स को देख के अपना अनुमान लगाते हैं। तो वही चीज है दोस्तों, सभी को ये लगने लगता है कि ये लोग मुझे मूर्ख बना रहे हैं, मुझे मूर्ख बनाने आए हैं। तो वही स्थिति है दोस्तों हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों के अलग अलग अनुभव होते हैं और वो अपने अनुभव के बारे में अपनी राय अंधों की तरह देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर कि ये बिजनेस जो है मेंबर बनाने का स्कीम है, कोई बोलते चेन सिस्टम है, कोई बोलते हैं प्रोडक्ट बेचने या सेल्समैन का काम है, कोई बोलता है पैसा ठगने या टोपी पहनाने का काम है, मूर्ख बनाने या बनने का काम है। लेकिन दोस्तों उन्हें नहीं पता है ये जो हमारा बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग से सब दोस्तों बहुत ही विशाल बिजनेस है दोस्तों। यहाँ पे विशाल संभावना से ये भरा हुआ है, अतुलनीय, सरल और सशक्त विश्वव्यापी कारोबार की शक्ति का अंदाजा लोगों को नहीं हो पाया है दोस्तों। इसलिए लोग इसमें आने से पहले हजार अपने बहाने बनाते हैं, टरकाने की कोशिश करते हैं। और सर अगर दूसरे देशों की बात मैं करूं तो दूसरे देशों में 40 से 50% लोग जो है ना डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं सर, और खुद तो उन्नत है और अपने देश को भी पूर्ण तरह से उन्नत बना लिए हैं, विकसित बना लिए हैं। लेकिन सर हमारे देश में ना केवल 0.07% लोग ही डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं सर। इसलिए हम और हमारा देश आज भी पिछड़ा हुआ है। तो सर आज हमारे देश में 95 से 98% लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सही जानकारी नहीं है। और सर इसीलिए तो हम अपने आने वाले भविष्य को लेकर बहुत ही उत्साहित हैं, क्योंकि सर हमारे भारत में एक पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। हमारे भारत देश में बहुत लोग हैं जो अभी मैक्सिमम लोग हैं जो भी डायरेक्ट सेलिंग पे नहीं आए हैं। मतलब हमारे पास बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और सर हम इस बिजनेस को ना एक मिशन बना के कर रहे हैं, मिशन बना के चल रहे हैं। और सर ये हमारा बिजनेस जो है ये हमारे भविष्य में एक आर्थिक क्रांति के रूप में जाना जाएगा। और सर
जो आज नहीं आ रहा है ना इस बिजनेस में, वो आज नहीं आ रहा है तो आगे चलकर उसको मजबूरी में इस बिजनेस को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। क्योंकि सर हम और आप देख रहे हैं कि बाहर में गवर्नमेंट जॉब कहीं नहीं है। जो गवर्नमेंट जॉब था उसमें भी सर 60 से 70% गवर्नमेंट जॉब को प्राइवेट कर दिया गया है ना। और प्राइवेट में तो नौकरी की कितनी मारा मारी है सर, आप और हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो सर अगर आज हम नहीं करेंगे इस बिजनेस तो कहीं ना कहीं लोग पिछड़ जाएंगे। तो सर दुनिया में कोई भी अपने आप को पिछड़ा हुआ नहीं रहना चाहेगा। उसके बाद आता है दोस्तों, इस बिजनेस में सफलता नहीं मिलती, बहुत कम लोग सफल हो पाते हैं, यह बिजनेस नहीं चलता है, हम कई लोगों को जानते हैं। तो सही है, यही बोलना है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सफलता आसान दोस्तों सर, सफलता आसान नहीं है तो मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि सफलता यूं ही नहीं मिल जाता है। सफलता के लिए हमको परिश्रम करना पड़ता है। जैसे कि सर आईपीएस, आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर की समाज में बहुत ही सम्मान है, पैसा दोनों है, फिर भी सबके सब ये सब नहीं बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सकारात्मक सोच नहीं होती है, दृढ़ता हो नहीं होती, शक्ति नहीं होती है, वो संपूर्ण समर्पण के साथ काम नहीं करते और कठोर श्रम भी नहीं करते हैं। तो यही कारण होता है सर, इस बिजनेस में असफल होने का कुछ ना कुछ ऐसे कारण होता है कि हम यहाँ पे अपने आप पे बिलीव करने से ज्यादा हम दूसरों की बातों में आ जाते हैं, दूसरों के बातों को सुनने लग जाते हैं और हम इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाते हैं। सर एक जो स्टूडेंट होता है संपूर्ण समर्पण के साथ, परिश्रम के साथ अपनी पढ़ाई करता है और अपनी मंजिल को पा सकता है। एक तुलसीदास जी का रामचरित में एक दोहा है दोस्तों, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन सो पावत नाही। तो सर इस दुनिया में तो हर चीज है, जहाँ हमारी सुख सुविधाएं सारी चीजें हैं, लेकिन सर ये उन्हीं व्यक्ति को मिल सकता है जो यहाँ पे आएगा, परिश्रम करेगा, दृढ़ संकल्प लेगा। लेकिन सर जो अपने आप को कर्महीन रखेगा, जो कुछ करना ही नहीं चाहेगा, ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं मिल सकता है। सर नेक्स्ट प्लीज। कुछ बोलते हैं कि मैं इस सिटी में बिल्कुल नया हूँ, मैं किसी को नहीं जानता हूँ। तो सही है सर, आप इस सिटी में नया है, तो क्या आप नए दोस्त बनाना चाहते हैं? तो यह जो बिजनेस है, यहाँ ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाने का बिजनेस है सर। एक सोच से पता चला है कि एवरेज व्यक्ति को कम से कम 60 से 80 लोग उसके नाम से जानते हैं। मतलब सर अगर हम एक एवरेज निकालें तो आप भी कम से कम 15 से 20 लोगों को जानते होंगे। तो ये जो 15 से 20 लोग हैं सर, ये हमारे बिजनेस के लिए काफी है। इसको हम जानकारी देंगे सर, प्लान दिखाएंगे और आगे का प्रोसेस करेंगे और इसकी ज्वाइनिंग निकालेंगे। साथ ही साथ सर आपके मोबाइल में बहुत सारे नंबर होंगे, आप सोशल मीडिया से जुड़े होंगे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ऐसे बहुत सारे सोशल साइट का आप इस्तेमाल करते हैं। और आपके फैमिली है सर, आपके फ्रेंड सर्किल है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर जिनको हम प्लान दे करके हम इस काम को कर सकते हैं और यहाँ से हम अपना परिचय क्षेत्र भी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर, इस बिजनेस में सफलता की क्या गारंटी है? मैं बहुत लोगों को ज्वाइन कराया पर वर्क नहीं किए। सही है सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि किसी दुनिया में किसी भी चीज की गारंटी नहीं है। जीवन में गारंटी नाम की कोई भी वस्तु नहीं है। सर आज मैं आपके घर बैठी हूँ, अब ये मुझे अपने आप पे खुद पे गारंटी नहीं है कि यहाँ से मैं अपने घर तक सही सलामत पहुंच पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी। सर दुनिया में ना तो किसी इंसान की कोई गारंटी ले सकता है और ना ही किसी सामान की गारंटी ले सकता है। लेकिन सर मैं आपको यहाँ पे 100% सक्सेस होने की गारंटी दे सकती हूँ, लेकिन उसके लिए सर आपको अपलाइन और सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सर आप पूरी तरह से अपने आप को, अपने अपलाइन को, अपने सिस्टम को अगर समर्पित कर देते हैं, सीनियर और सिस्टम के कहे गए बातों का अनुसरण करते हैं, उसका डुप्लीकेशन करते हैं, तो सर आप इस बिजनेस में 100% सफल होंगे सर। इसकी 100% गारंटी मैं लेती हूँ। बस सर आपको इतना ही करना है कि इसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है सर, बस इतना ही करना है। और सर इस काम में 3 से 5 साल का समय लगेगा सर। तो
3 से 5 साल का समय को पेशेंस रखते हुए सर हम काम करेंगे और यहाँ से हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, डायमंडशिप तक पहुंच जाएंगे। और सर ये जो हमारा बिजनेस है ना, पूरी तरह से सर डुप्लीकेशन का बिजनेस है। बाहर में सर हम किसी की नकल करते हैं तो उसको बुरा समझा जाता है, लेकिन सर इस बिजनेस में, सेफ शॉप में हमको पूरी तरह से अपने सिस्टम, अपने सीनियर का ही डुप्लीकेशन करना है। डुप्लीकेशन का मतलब ये नहीं है सर कि उसकी हर अच्छी या बुरी आदतों का डुप्लीकेशन करना है। सर डुप्लीकेशन हमारे अपलाइन की अच्छी आदतों का डुप्लीकेशन करना है, ताकि हम अपने बिजनेस में ग्रोथ कर सके, आगे बढ़ सके। और सर हमको यहाँ हमारे अपलाइन से सीखना है कि काम को कैसे किया जाता है, और हमारे डाउन लाइन के बीच में, हमारे बिजनेस के पार्टनर में ये करके दिखाना है कि ये काम को कैसे कर सकते हैं, ऐसे करना है। और इस तरह से सर हम और आप पैसे कमा सकते हैं। मतलब ये सर कि अपलाइन से पूछिए कैसे, बीच में अपने बिजनेस पार्टनर को करके दिखाइए वैसे, और बीच में कमाइए पैसे। तो चलिए सर ये शानदार काम हम अभी से ही शुरुआत करते हैं। सर नेक्स्ट करेंगे प्लीज। ये नेक्स्ट स्लाइड ही है। नेक्स्ट सर। संगीता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैंने बहुत सारी कंपनी ज्वाइन किया लेकिन सफल नहीं हो पाए। तो यहीं पे मुस्कुराते हुए जवाब देना है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मुझे ये सुन के बहुत ही अफसोस हुआ। मतलब थोड़ा उनको लगना भी चाहिए कि आपने ऐसा क्या किया कि आप असफल हो गए। तो यही कहना है कि ये मुझे सुन के बहुत ही अफसोस हुआ सर कि आप असफल हो सके। क्या आप बता सकते हैं कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ था जो कि आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाए? तो सर हम जब कोई काम करते हैं तो सफल नहीं हो पाते हैं, तो सर सफल होने का भी एक कारण होता है और असफल होने का भी एक कारण होता है। तो सर अगर हम असफल हो गए हैं तो यहाँ पे हमने ऐसी क्या गलती किया है, तो हमको उस गलती के बारे में सर एक बार बात करने की जरूरत है, उस गलती को ढूंढने की जरूरत है। जैसे कि मैं बात करूं सर, जो इंजीनियर होते हैं, है ना, बहुत सारे चीजें बनाते हैं। एक जो इंजीनियर है वो ब्रिज बनाने में स्पेशलिस्ट है ना। उन्होंने ब्रिज बनाया लेकिन वो ब्रिज टूट गया। तो सर बताइए क्या वो इंजीनियर ब्रिज बनाना बंद कर देगा, छोड़ देगा? नहीं ना। बस वो ये देखेगा, वो इंजीनियर ये देखेगा कि भाई मैंने अभी तक इतने सारे बिल्डअप किए हैं लेकिन इसमें ऐसी क्या कमी रह गई है कि ये ब्रिज टूट गया। तो वो जो इंजीनियर होता है उस ब्रिज में कहाँ पे गलती हुई, कहाँ पे खामियां हुई है, उस गलतियों को ढूंढता है और उस गलती को सुधारता है, और सुधारने के बाद फिर से नया ब्रिज, नया बिल्डिंग बिल्डअप करना स्टार्ट कर देता है, और इस तरह से वो आगे बढ़ता है। तो सर हम और आप रोड पर चलते हैं सर तो एक्सीडेंट होता है, तो किसी का एक्सीडेंट होता है तो सर तो क्या बताइए, हम उस रोड पे चलना बंद कर देते हैं, गाड़ियां चलाना बंद कर देते हैं? नहीं ना सर। हाँ, पहले जब गाड़ी चलाते थे तो थोड़ा सा हम जो है लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते थे, लेकिन एक बार एक्सीडेंट हो जाने के बाद सर हम और ज्यादा केयरफुल होके गाड़ी चलाते हैं ताकि दोबारा एक्सीडेंट ना हो। बिल्कुल वही चीज है सर। हमने एक बार अगर इस कंपनी में या किसी भी कंपनी में ज्वाइन किया, सफल नहीं हो सके, तो उस कारण को ढूंढते हुए सर वो गलतियों को नहीं दोहराना है, और उस गलतियों से सबक लेते हुए हमको आगे बढ़ना है। जैसे कि सर एक स्टूडेंट कंपटीशन का एग्जाम देता है और फेल हो जाता है, तो क्या उसके बाद वो दोबारा प्रयास नहीं करता है? बिल्कुल करता है सर। वो अपना फिर 100 या 200% अपना एफर्ट लगाता है और उस कंपटीशन एग्जाम को फाइट करता है, पास होता है और वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। तो चलिए सर इस काम को हम जल्दी से जल्दी शुभारंभ करते हैं। उसके बाद आता है सर मेरे बच्चे छोटे हैं, नहीं तो इस बिजनेस को कर लेता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, तो हमको यही बोलना है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके बच्चे अभी छोटे हैं। तो बताइए सर, आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपने क्या योजना बनाई है, आपने क्या सोचा है ना? कि अपने बच्चों को आप कितना समय दे पाएंगे, क्या दे पाएंगे? अब बताइए।
बच्चों को आप किस स्कूल में पढ़ाएंगे, बच्चों को कैसा परवरिश देना चाहेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो बताइए, अगर हम अच्छा परवरिश देना चाहेंगे, अच्छे स्कूलों में पढ़ाना चाहेंगे, तो सर इसके लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो सर क्यों ना हम इस काम को अभी ही शुरुआत करते हैं। सर इस काम को ना करने के लिए बच्चों को बिजनेस ना करने का बहाना नहीं बनाइए, बल्कि अपने बच्चे को कारण बनाइए कि इस बिजनेस को मुझे अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए करना है, मुझे अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देने के लिए इस बिजनेस को करना है। और सर आप इस महान बिजनेस को करने से डरते हैं, जो आपके बच्चे को आर्थिक आजादी और फैमिली की सुरक्षा दे सकती है। सर हमारे और आपके घर में अगर 1 या 2 बच्चे हैं ना सर, तो एक तीसरा बच्चा हम सेफ शॉप को पाल लेते हैं सर। और आगे 5-10-15 साल बाद सर हमारे बच्चे तो हमें कमा के नहीं देंगे, लेकिन सर ये जो हमारा सेफ शॉप है ना, ये हमारा बच्चा अपने आप में इतना काबिल, योग्य और सशक्त हो जाएगा सर कि ये केवल हमें और आपको ही नहीं, हमारी 7 पीढ़ी के लिए पूरी व्यवस्था कर देगा। तो चलिए सर अपना डॉक्यूमेंट लाइए, हम आप अपने शुभ हाथों से भरेंगे कि मैं भरूंगी। चलिए सर इस काम का शुभारंभ करते हैं। उसके बाद आता है कि आपकी तरह मुझे बोलना नहीं आता, आपकी तरह मेरे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं होता है। तो आप सही बोल रहे हैं सर, क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले हमें उस काम के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं होता है। तो सर जब मैं इस बिजनेस में शामिल हुआ था ना, तो उससे पहले मुझे भी यही लगता था, मैंने भी यही कहा था कि मुझे बोलना नहीं आता है, मुझमें लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है। क्योंकि सर हम और आप नौकरी या व्यवसाय पेशा है, क्योंकि हमारे ये नौकरी या व्यवसाय में हमको इतना अच्छा किसी का लीड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी से पोलाइटली बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि हम अपने नौकरी में गए, बॉस के अंडर में काम किए और घर आ गए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम धीरे धीरे काम करते हैं, हमारी टीम बढ़ते जाती है और हम हमारी टीम का लीड करते हैं, हम लीडरशिप दिखाते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर में वो लीडरशिप की क्वालिटी आते जाती है। सर लता मंगेशकर ने गाना सीखने से पहले क्या कभी गाना गाया था? नहीं गाया था ना। लेकिन सर जब वो सीख गई तो उसके बाद इतने अच्छे अच्छे गाना गाए कि पूरे विश्व में लता मंगेशकर स्वर कोकिला के रूप में जानी जाने लगी। सही है सर। वैसे ही सर अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर जो अपने अपने एक्टिंग के फील्ड में पहले पहले जब आए थे तो कुछ नहीं जानते थे, लेकिन उसके बाद वो पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं। और सर इस बिजनेस में मैं अगर बात करूं तो हमारे मिस्टर डी.एन. शर्मा सर जी हैं, मिसेस सीमा कश्यप मैम जी हैं। डी.एन. शर्मा सर जी पुलिस विभाग से बिलोंग करते हैं, उन्हें भी इसके बारे में जानकारी नहीं था। सर जी आए, सीखे, फिर आज हम जान रहे हैं दोस्तों कि वो महागुरु हैं, ऐसी डायनेमिक पर्सनालिटी हैं। हमारी गुरु माता मिसेस सीमा कश्यप मैम यूं ही हमारी गुरु मैया नहीं बन गई दोस्तों, इससे पहले उन्हें भी इसके बारे में पता नहीं था, वो भी इंश्योरेंस सेक्टर में वर्क किया करती थी, लेकिन यहाँ पे आए धीरे धीरे दोस्तों। ये सिस्टम और सीनियर का पावर है दोस्तों कि यहाँ पे हम आते हैं तो नए रहते हैं और धीरे धीरे यहाँ पे हमें लीडरशिप की क्वालिटी आ जाती है। मैं जैसे हमारे गुरु मिस्टर जय सर आप सर जी की बातें करूं, रिया कश्यप मैम की बातें करूं, तो ये सभी इस बिजनेस में आने से पहले कहीं ना कहीं स्टूडेंट थे, कहीं ना कहीं नौकरी पेशा थे और इस बिजनेस में आए और आज अपने आप को ऐसे जगह पे स्थापित कर लिए हैं दोस्तों कि उस जगह पे हर कोई पहुंचना चाहता है। और सर आप भी बिजनेस सपोर्ट सिस्टम में सीखकर दूसरों को सिखाने लग आप में लीडरशिप की क्वालिटी आ जाएगी। सर धीरे धीरे आप भी यहाँ आएंगे, सीखने लगेंगे और आपके नीचे जब टीम बनेगी तो आप ऊपर से सीखेंगे और अपनी टीम को भी सिखाएंगे, तो सर आपको भी धीरे धीरे सारी चीजें आने लग जाएगा, बोलने आना लग जाएगा और आप में भी सर लीडरशिप की क्वालिटी आ जाएगी। तो सर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप बार बार ट्रेनिंग, मीटिंग, फंक्शन या बुक पढ़ने पर जोर क्यों दे रहे हैं? सही है। तो यहाँ पे भी वही बोलना है कि सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं
स्टार्टिंग में ना मुझे भी ये सब ना सुनने में बहुत अटपटा लगता था। जब मेरे अपलाइन मेरे को बोलते थे ना, मैडम ट्रेनिंग में आइए, मीटिंग में आइए, फंक्शन में आइए, बुक रीड कीजिए, तो मुझे ना बहुत ही झुंझलाहट होती थी कि आखिर इतना बोलते क्या है। लेकिन सर आज मैं आपके साथ इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बात कर पा रही हूँ ना सर, तो इसका पूरा पूरा श्रेय सर मेरे ट्रेनिंग, मीटिंग, फंक्शन और मेरे अपलाइन और मेरे सिस्टम को जाता है। क्योंकि सर जैसे जैसे हम ट्रेनिंग लेते हैं, मीटिंग लेते हैं, फंक्शन लेते जाते हैं सर, तो वहां पे हमारा विजन क्लियर होते जाता है और हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस आते जाता है। और सर हमारे अंदर जो नकारात्मक सोच होती है ना सर, वो नकारात्मक सोच सकारात्मक सोच में बदलती है ट्रेनिंग लेने से। तो इसे अटेंड करने से हमारी दृष्टि, संकल्प शक्ति और जो जुनून होता है वो सभी हमारे अंदर से बाहर निकलती है सर, और हम उस काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं और हमें सही दिशा मिलती है। और दोस्तों हमें एक दिशा मिलती है तो हम सब मिलकर एक साथ इस काम को करना सिखाती है। तो इसीलिए सर हमको ट्रेनिंग, मीटिंग और फंक्शन अटेंड करना बहुत ही जरूरी है। और सर ऐसे महान महान हमारे सफल लीडर है जिसे हम हर कहीं तो नहीं मिल सकते, तो उनके लिए एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है सर। तो वहां पे हम ऐसे अपने जबरदस्त डायनेमिक सफल लीडर से मिल पाते हैं और उनकी बातों को सुन पाते हैं कि वो ऐसे किन किन चीजों से आगे बढ़ते गए, स्ट्रगल करते गए और किस तरह से अपनी मंजिल तक, अपनी ऊंचाई तक पहुंचे हैं। तो हमें उनसे मिलके ये सब सीखने को मिलता है। मतलब ये है सर कि जब हम अपने ट्रेनिंग, मीटिंग, फंक्शन अटेंड करते हैं तो हमारा रीजन और विजन दोनों क्लियर होता है। और सर हमारा एक जबरदस्त शो होने वाला है सर, जो 16 अप्रैल को होने वाला है, गूंज द साउंड ऑफ सक्सेस। तो सर मैं अपने इस फंक्शन के लिए, ये एक महासम्मेलन है सर, महासागर है जहाँ पे छोटी छोटी नदियों का समागम होने वाला है सर। 5 से 6 राज्यों की नदी का समागम होने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको सादर पूर्वक इनवाइट करती हूँ। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जितनी भी बातें मैंने कही, मेरी सीनियर और मेरे सिस्टम की बातें थी, अच्छी बातें लगी होगी दोस्तों, उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। और सर कुछ बातें ऐसी मेरे मुंह से निकल गई होंगी, वो पर्सनल मेरी संगीत बातें थी, तो उसे इसी जूम पे छोड़ते जाइएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। संगीता काले